पृथ्वी पर जीवन का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। अरबों वर्ष के इस काल में जीवों की न जाने कितनी ही प्रजातियां वजूद में आई और कितनी ही विलुप्त हो गई। कभी इस पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर राज किया करते थे। अनंत गहराई वाले समंदर कई भीमकाय जीवों के घर हुआ करते थे, तो जंगलों में भारी भरकम जीवों की ढेरों प्रजातियां रहा करती थी। लेकिन वक्त बीतने के साथ ही ये जीव धीरे धीरे समाप्त हो गए। इंसानों के वजूद में आने से पहले ही ये जीव जमीन में दफन हो गए। आज के दौर में जब हम इस दुनिया के सबसे बड़े जीवों की बात करते हैं तो ब्लू व्हेल, एनाकोंडा सांप और हाथी जैसे जीवों का नाम जुबान पर आता है। लेकिन रहस्यम के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जो पहाड़ों जैसे आकार का था, जिसकी ताकत समंदर में सुनामी ला देती थी। क्या है इस जीव का रहस्य? क्यों ये विलुप्त हो गया और क्यों अचानक दोबारा इस जीव की दुनिया भर में चर्चा होने लगी? सब बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। अतीत के गर्भ में दबे 6 करोड़ साल पुराने राज से उठा पर्दा। इंसानी वजूद से बहुत पहले वो करता था दुनिया पर राज, जिसकी आहट डायनासोर को भी खौफ से भर देती थी। वो जीव अब लौट आया है। पर्वतों जैसा था जिसका आकार, जिसने समुद्र मंथन में देवों का भी किया था उद्धार। महादेव के गले में लिपटा वो वासुकी नाग धरती फाड़ कर दर्शन देने आया है। वासुकी, इस नाग के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, किस्से कहानियों में या फिर पौराणिक कथाओं में। वासुकी वही नाग है जिसको मदरांचल पर्वत पर लपेटकर देवों ने समुद्र मंथन किया था। वासुकी के दम पर देवों को अमृत मिला। महादेव के गले में लिपटे रहने वाले नागराज वासुकी ही हैं। अभी तक की पौराणिक गाथाएं ही वासुकी के वजूद की कहानी कहती थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने वासुकी सांप को खोज निकाला है। मतलब आज से 6 करोड़ साल पहले जो राज धरती में समा गया था, वो अब उजागर होने लगा है। कितना गहरा है वासुकी का राज जानना चाहते हैं? चलिए बताते हैं आपको। साल 2005 में गुजरात के कच्छ में कोयले की खदान में एक प्राचीन जीव के जीवाश्म मिले थे। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्म को खोज निकाला था। 27 बड़े बड़े कंकाल के टुकड़ों को इकट्ठा कर वैज्ञानिक अपने साथ ले गए। इनमें कुछ हड्डियां आपस में जुड़ी हुई थी। तब वैज्ञानिक यही मान रहे थे कि ये जीवाश्म एक विशाल मगरमच्छ जैसे किसी प्राणी के हो सकते हैं। लेकिन लंबी रिसर्च के बाद अब आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये जीवाश्म एक विशालकाय सांप के हैं, जो करीब 6 करोड़ साल पहले धरती पर रहा करता था। शोध में ये भी पता चला है कि ये पृथ्वी पर मिले अब तक के सबसे बड़े सांप के अवशेष हैं, जो टी-रेक्स से भी लंबा था। ये रिसर्च रिपोर्ट हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्ट्स नाम की एक जर्नल में पब्लिश हुई। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर सुनील वाजपेयी और पोस्ट डॉक्टरल फेलो देवजीत दत्ता ने सांप की एक प्राचीन प्रजाति से पर्दा उठाया। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, श्रेष्ठ उत्तराखंड की टीम सच जानने के लिए आईआईटी रुड़की पहुंच गई। भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर सुनील वाजपेयी ने श्रेष्ठ उत्तराखंड के रिपोर्टर प्रिंस शर्मा से खास बातचीत में शोध से जुड़े कई बड़े खुलासे किए। वासुकी के उन रहस्यों से पर्दा उठाया जिनसे अब तक दुनिया अनजान थी। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर एक के बाद एक कई चौंकाने वाली बातें हमें बताते हैं, जिन्हें हम रहस्यम के इस एपिसोड में आपके सामने ला रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, रहस्यों की कौन सी नई परतें खुली हैं। हम मौजूद हैं रुड़की के आईआईटी के भूविज्ञान विभाग में और हमारे साथ मौजूद हैं वैज्ञानिक यहाँ पर प्रोफेसर सुनील वाजपेयी जी। सांप के अवशेष मिले जिसे वासुकी नाग कहा गया है, उसके विषय में हम चर्चा करने आए हैं और सर से जानना चाहेंगे किस तरह का ये अवशेष है, इसके बारे में क्या शोध किया गया है। इसके बारे में जानना चाहेंगे किस तरह का ये नाग है और उसके बारे में क्या आपके द्वारा शोध किया गया है।
ये अवशेष जो हैं एक प्री हिस्टोरिक सांप के हैं जो कि 47 मिलियन ईयर ओल्ड, 47 मिलियन ईयर ओल्ड का मतलब करीब 4.7 करोड़ ईयर्स पुराना है। ये जिस फैमिली को बिलोंग करता है उसको मेट्सोइडी बोलते हैं, जो कि अब विलुप्त है, अब दुनिया में नहीं पाई जाती है। कई लाख साल पहले इसका एक्सटिंक्शन हो चुका है। वासुकी वासुकी नाम भगवान शिव के गले में लिपटे हुए नागराज से लिया गया है। इसे सांपों का राजा कहते थे। वहीं इंडिकस शब्द का मतलब है भारत का। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये नाग भारत में ही पाया जाता था। विलुप्त हो चुका ये नाग दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक था। अनुमान के मुताबिक वासुकी सांप की लंबाई 11 से 15 मीटर यानी लगभग 50 फीट हो सकती है, जो सांपों की सबसे लंबी प्रजाति माने जाने वाली टाइटनोबोआ से करीब 2 मीटर ज्यादा है। टाइटनोबोआ के जीवाश्म कोलंबिया के एक कोयले की खदान में 2009 में मिले थे। ये सांप 42 फीट लंबा और वजन में करीब 1100 किलोग्राम का होता था। यानी वासुकी नाग के आगे 6 मीटर वाले एनाकोंडा और अजगर जैसे विशाल सांप कुछ भी नहीं थे। वासुकी का वजन करीब 1000 किलो था। वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि ये एनाकोंडा सांप की तरह धीमी गति से रेंगने वाला शिकारी रहा होगा। अब वासुकी इंडिकस अब विलुप्त हो चुके मेट्सोइडे परिवार का हिस्सा है, जो अफ्रीका, यूरोप और भारत में रहा करती थी। अनुमान के मुताबिक वासुकी सांप करीब 5 से 6 करोड़ साल पहले पाया जाता था। ये जो सांप है ये एक विलुप्त फैमिली जिसका नाम है मट्सोइडे, उसका ये एक मेंबर है। मट्सोइडे जैसा सांप अभी और नहीं मिलता है। हजारों साल पहले ये जो फैमिली है ये पृथ्वी से विलुप्त हो चुका था। और वासुकी इंडिकस की जो खास बात या जो मेन बातें हैं रिसर्च से निकल के आया है, एक तो है उनका साइज। 15 मीटर की जो लंबाई है, इसमें विश्व में जो सबसे लंबे या बड़े सांप थे उनमें से ये एक है। और आज की तारीख में मान लीजिए जैसे एनाकोंडा, पाइथन जैसे बड़े बड़े जो सांप है वो भी इसके सामने बहुत छोटे पड़ते हैं। वासुकी वही सांप है जिसका जिक्र समुद्र मंथन में किया जाता है। इसी सांप की मदद से क्षीर सागर में मंदार पर्वत को मथनी की तरह घुमाया गया था, जिसके बाद समुद्र से अमृत हलाहल विष के साथ 14 रत्न निकले थे। अमृत को देवों ने पिया, वहीं हलाहल विष भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन का विस्तार से वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा बलि तीनों लोकों के स्वामी बन गए थे, उस समय इंद्र समेत सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से 3 लोकों की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने के लिए कहा था। भगवान नारायण ने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे पीने से सभी देवता अमर हो जाएंगे। ये अवशेष हमको 2005 में कच्छ जिले, गुजरात के कच्छ जिले की एक कोयले की खान है, पानंधरो नाम की जगह है, वहाँ पर हम लोगों को मिले थे 2005 में। पिछले साल 2023 में हम लोगों ने इसका डिटेल्ड अध्ययन शुरू किया, जून जुलाई के आसपास, और अब जाके हम लोग इसको एक विख्यात जर्नल में पब्लिश कर पाए हैं। इस स्टडी से हमें ये मालूम चलता है कि ये बहुत विशालकाय सांप था ये, और इसकी लंबाई करीब 15 मीटर तक हो सकती है। और ये कहने का आधार ये है कि जो ये इसकी रीढ़ की हड्डी मिली है ये काफ़ी बड़ी है, तो उसके आधार पर हम ये कह पा रहे हैं। एक और जो रोचक तथ्य निकल के आया है वो ये कि इन सांपों के बहुत नज़दीकी रिश्तेदार वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, उत्तरी अफ्रीका में। और इससे ये मालूम चलता है कि इंडिया और उत्तरी अफ्रीका के बीच में जानवरों का आदान प्रदान होता रहता था। फॉर्नल एक्सचेंजेस जिसको बोलते हैं वो होते रहते थे, और ये जानवर वहाँ से भी कुछ जानवर यहाँ हो सकता है कि आए हों। वासुकी नाग से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं बताती हैं कि वासुकी महर्षि कश्यप के पुत्र थे। उनका जन्म कद्रु के गर्भ से हुआ था। वासुकी की पत्नी शतशीर्षा थी। देवताओं ने वासुकी को नागराज का दर्जा दिया था। शिव के परम भक्त होने की वजह से वो महादेव के गले में लिपटे रहते थे। भगवान शिव को जब ये पता चला कि नाग वंश का नाश होने वाला है, तब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपनी पुत्री मनसा का विवाह जरत्कारु के साथ कर दिया। इनके पुत्र आस्तीक ने जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय नागों की रक्षा की।
नहीं तो नागवंश उसी समय नष्ट हो गया होता। समुद्र मंथन के समय वासुकी ने पर्वत को बांधने के लिए रस्सी का काम किया था। त्रिपुरदाह के समय वो शिव के धनुष की डोर बना था। वासुकी के बड़े भाई शेषनाग हैं, जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, जो इन्हें शैया के रूप में विश्राम देते हैं। 1000 नागों में शेषनाग सबसे बड़े भाई हैं। दूसरे स्थान पर वासुकी और तीसरे स्थान पर तक्षक थे। 2005 में जब वैज्ञानिकों को इस जीव के अवशेष मिले थे तो उन्होंने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था कि ये जीवाश्म वासुकी नाग के हो सकते हैं। लेकिन जब शोध गहराई तक पहुंची तो गहरा राज भी खुलता चला गया। क्या मानते हैं, जैसे कि ये सांप के अवशेष मिले हैं तो इसके भी और भी शोध इसका अभी बाकी है, जिसके बारे में भी आप शोध करेंगे? हाँ, हम लोगों ने अभी तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टडी कर दिया है। इसके हम लोगों ने ये पता लगा लिया है कि किस फैमिली का है। इसका सिग्निफिकेंस हम लोगों ने मोटा मोटा समझ लिया है। अब जो एक आध चीज़ें और रह गई हैं कि एग्जैक्टली ये खाता क्या था, उसके बारे में पता लगाने की ज़रूरत है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इसका जो मस्कुलेचर है उसके अगर कुछ एविडेंसेस या कुछ उससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस मिल सकता है उसको देखेंगे। हम लोग आइसोटोप स्टडी भी करेंगे ये पता लगाने के लिए कि इसका आहार क्या था। मान सकते हैं कि विश्व का सबसे लंबा सांप यही रहा होगा? विश्व के सबसे लंबे सांपों में से एक। आज की तारीख में दुनिया में इतना लंबा सांप कोई नहीं है। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि कैसे विशालकाय वासुकी सांप की मदद से समुद्र मंथन किया गया। आकार और ताकत में वासुकी सांप के आगे टिकने वाला दूसरा सांप कोई नहीं है। अब इस बात पर यकीन करने का वैज्ञानिक आधार भी है। शोध के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना है कि वासुकी विलुप्त सांपों की सबसे बड़ी प्रजाति है। शोध आगे बढ़ने के साथ कई और गहरे राज भी उजागर होने की संभावना है। महादेव के गले में लिपटा वासुकी सांप इतना बड़ा था, ये जानकर सब हैरान हैं। अब जब भी सबसे बड़े सांप की बात होती है तो एनाकोंडा को भूलकर वासुकी को याद कीजिएगा। रहस्यम के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। रहस्य और रोमांच की ऐसी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।